ऋग्वेद के 11वें सूक्त में प्रवेश करते हैं। ऋषि जेता, मधुक छंद, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप। समुद्र के समान विशाल रथियों में सर्वश्रेष्ठ अन्नों का अधिष्ठाता तथा सद्वृत्तियों का पालक इंद्र हमारी स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होता है। हे इंद्र, हम तेरा स्तवन करते हैं। तू बल का स्वामी है, अपराजय है। तेरी मित्रता से हम बलशाली होकर किसी से भय न खाएं। इंद्र की दानवीरता सर्वत्र विख्यात है। जो साधक स्तोताओं को गौ आदि सहित अन्न दान करते हैं, वो सदैव इंद्र के संरक्षण में रहते हैं। युवा, ज्ञानवान, अत्यंत बलशाली, शुभ कर्मों को करने वाला, अनेक गुणों से युक्त, मेधावी, कीर्ति युक्त इंद्र शत्रु की पूरियों को नष्ट करने वाला है। हे वज्रधारक अग्नि, तू गौओं को चुराने वाले राक्षसों के झुंड को समाप्त किया। तब पराजित हुए देवता तेरे साथ आकर मिल गए। हे इंद्र, तेरी दानशीलता से आकर्षित होकर हम होतागण पुनः तेरे पास आए हैं। तेरा सामीप्य पाने वाले सोम याग में तेरी प्रशंसा करते हुए ऋषि और स्तोता तेरी दानवीरता को भली प्रकार से जानते हैं। अपनी माया द्वारा शुष्ण राक्षस को पराजित करने वाले हे इंद्र, तू उन बुद्धिमानों की यश और बल से वृद्धि कर जो तेरी माया को जानते हैं। अपने बल और पराक्रम से संसार पर शासन करने वाले तथा असंख्य अनुदान देने वाले स्तोतागण इंद्र की उपासना एवं यश का गान करते हैं। 12वां सूक्त। ऋषि, मेधातिथि, काणव, देवता, अग्नि, छंद गायत्री। सभी देवताओं की शक्तियों को तुष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाले, यज्ञ की विधि व्यवस्था के स्वामी, सर्वज्ञाता तथा यज्ञ के विधाता हे अग्नि, हम तेरा देवदूत रूप में वर्ण करते हैं। यजमान हवनीय मंत्रों से उस अग्नि का सदैव आह्वान करते हैं जो प्रजापालक देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला तथा कुशल नेतृत्व प्रदाता है। अरणि मंथन से प्रदीप्त हुए हे अग्नि, बिछे हुए कुशासन पर अवस्थित यजमान पर अनुग्रह के निमित्त तू हवि ग्रहण करने वाले देवों का इस यज्ञ में आह्वान कर। हे अग्नि, दौत्य कर्म में नियुक्त तू हवि की इच्छा करने वाले देवताओं को यहाँ बुलाकर इन कुशासनों पर देवताओं सहित प्रतिष्ठित हो। राक्षसी वृत्तियों वाले शत्रुओं को नष्ट करने वाले हे अग्नि, तू घृत की आहुतियों द्वारा प्रदीप्त हुआ है। चीर युवा, मेधावी, दूरदर्शी, यज्ञशाला के रक्षक, देवताओं तक हव्य पहुँचाने वाले, ज्वाला युक्त आह्वान्य याज्ञाग्नि को हम अरणि मंथन से उत्पन्न होने वाली अग्नि द्वारा ही प्रज्वलित करते हैं। हे ऋषियों, तुम सब विशेष रूप से लोकहित में किए गए यज्ञ में रोगनाश ज्ञानवान अग्नि की स्तुति करो। हे अग्नि, देवताओं तक तू हविष्यान पहुँचाने वाला है जो यजमान देवदूत की भांति तेरी उपासना करते हैं। तू उनकी भली भांति रक्षा करे। हे अग्नि, जो याचक देवताओं के निमित्त हवि प्रदान करते हैं और सदा तेरी उपासना करते हैं, तू उन्हें सुखी कर। हे पवित्र और प्रज्वलित अग्नि, हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए तू देवताओं को लेकर आगमन कर।
नवीन गायत्री छंद वाले सूक्त से स्तुति किए जाते हुए, हे अग्नि, तू हमें धन, पुत्र और अन्न आदि से युक्त करे। अपनी कांतिमान दीप्तियों से, हे अग्नि, देवताओं को बुलाने के लिए तू हमारी स्तुतियों को स्वीकार करे। 13वां सूक्त। ऋषि, मेधातिथि, काणव, देवता, अग्नि आदि। छंद गायत्री। हे पवित्र यज्ञ संपादक, समिधाओं से युक्त अग्नि, तू यजमान के कल्याण के लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर देवताओं का आवाहन करे और यज्ञ की संपूर्णता पर देवताओं के पोषण के हविष्य हविष्यान्न का भक्षण करे। अंतरिक्ष में गमन करने वाले हे मेधावी अग्नि, तू हमारे शरीर की रक्षा के लिए जीवनदायक हव्यों को देवताओं के लिए प्राप्त कर उन तक पहुँचाने वाला हो। इस यज्ञ में हम देवताओं द्वारा प्रशंसित प्रिय तथा मधुजिह्व अग्नि को आवाहित करते हैं। वह स्तुत्य अग्नि हमारी हव्यों को देवताओं तक पहुँचाने वाला है। हे अग्नि, तू अपने अत्यंत सुखकारी रथ में देवताओं को लेकर यहाँ आगमन करे। तू मनुष्यों का हित चाहने वाला है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे विद्वान पुरुषों, इस यज्ञ स्थल पर कुशासनों को परस्पर मिलाकर इस प्रकार बिछाएं कि उस पर घृत के पात्र को अच्छी प्रकार रखा जा सके और जिससे अमृत के समान घृत के दर्शन संभव हो। यज्ञ कर्म के निमित्त यज्ञशाला के दिव्य द्वारों को खोल दिया जाए। उनके कपाट आपस में मिले ना रहें। सुंदरता से ओतप्रोत रात्रि और दिन, प्रातः या उषा को हम इस यज्ञ में प्रवाहित करते हैं। उनके लिए कुशा का आसन बिछा हुआ है। उत्तम वचन वाले और मेधावी दोनों दिव्य होताओं को हम यज्ञ में पूजन के लिए बुलाते हैं। दीप्तिमान कुशासनों पर विराजमान होने वाली ईला, सरस्वती और मही, ये तीनों देवियां सुख देने वाली और क्षय रहित हैं। विविध स्वरूप वाले पूजनीय त्वष्टा देव को हम इस यज्ञ में बुलाते हैं। वो केवल हमारा ही है। हे वनस्पति देव, देवताओं के लिए प्रतिदिन हविष्यान्न प्रदान करने वाले दाता को तू जीवनदायक उत्साह समर्पित करे। हे अर्धवायु, यजमान के गृह में इंद्र की तुष्टि के निमित्त आहुतियां अर्पित कर हम होता वहाँ देवों का आवाहन करते हैं। 14वां सूक्त। ऋषि, मेधातिथि, देवता, विश्वेदेवा, छंद गायत्री। हे अग्नि, समस्त देवताओं के साथ इस यज्ञ में सोमपान के लिए आगमन कर तथा हमारे स्तोत्रों को ग्रहण करके यज्ञ कर्म को पूर्ण कर। हे अग्नि, कणव ऋषि तुझे आमंत्रित कर रहे हैं। वे तेरे कार्यों के प्रशंसक हैं। देवताओं के साथ तू यहाँ आगमन करे। इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्यगण एवं मरुदगण आदि देवताओं को हम यज्ञशाला में बुलाते हैं। हर्षित करने वाला यह मधुर सोम रस कूट पीसकर छान और शोधित करके अग्नि के निमित्त चमश आदि पात्रों में रखा हुआ है। ऋषि, कणव के वंशज अपनी रक्षा हेतु कुशासन बिछाकर अलंकारों एवं हव्य आदि सामग्री से युक्त हुए अग्नि की स्तुति करते हैं। अत्यंत दीप्तिमान पृष्ठभाग वाले और इच्छा मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले अश्वों द्वारा सोमपान के निमित्त हे अग्नि, तू देवताओं को लेकर यहाँ आगमन करे।
यज्ञ को समृद्ध एवं शोभायमान करने वाले एवं देवताओं को सपत्नीक इस यज्ञ में आमंत्रित करने वाले हे अग्नि, तू उन्हें मधुर सोम का सेवन कराने वाला हो। हे अग्नि, पूजन और स्तवन किए जाने योग्य जो देवता है, वे यज्ञ में तेरी जिह्वा से मधुर सोम रस का पान आनंद के साथ करे। प्रातःकाल में जागने वाले विश्व देवताओं को सूर्य रश्मियों से युक्त करके हमारे पास लाने वाले हे अग्नि, तू मेधावी और होता रूप है। हे अग्नि, तू इंद्र, वायु, मित्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण तेजों के साथ मधुर सोम रस का सेवन कर। मनुष्यों के हित साधक हे अग्नि, होता रूप से तू यज्ञ में प्रतिष्ठित हो और हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ को पूर्णता प्रदान करे। हे अग्नि, तू रोहित नामक रथ को तीव्र गति से ले जाने वाली घोड़ियों को रथ में नियोजित करे तथा उसके द्वारा देवताओं को इस रथ में लेकर आए। 15वां सूक्त। ऋषि, मेधातिथि, काणव, देवता, ऋतु आदि। छंद, गायत्री। ऋतुओं के अनुसार सोमपान करने वाले हे इंद्र, ये सोम रस तेरी देह में प्रविष्ट हो, क्योंकि यही तेरी शांति का आश्रयभूत है। हमारे इस यज्ञ को पावन करने वाले हे मरुतो, पोता नामक ऋषियों के पात्र से तुम ऋतु अनुसार सोमरस का पान करो। सपत्नीक हमारे यज्ञ की प्रशंसा करने वाले हे त्वष्टा देव, रत्नों को प्रदान करने वाला तू ऋतु के अनुसार सोमरस का पान करे। हे अग्नि, देवताओं को यहाँ आमंत्रित करके तू यज्ञ के तीनों सवर्णों में उन्हें आसीन करे और विभूषित करके ऋतु अनुसार सोम का पान करे। हे इंद्र, ब्रह्मा के ज्ञाता साधक के पात्र से सोम का पान कर, उसके साथ कभी न टूटने वाली तेरी मित्रता है। ऋतु के अनुसार शक्ति प्रदान करने वाले अटल व्रत वाले मित्रा वरुण, तुम कठिनता से सिद्ध होने वाले इस यज्ञ को पूर्ण करो। धन की अभिलाषा के निमित्त याजक सोम को तैयार करने के लिए हाथ में पत्थर धारण कर पवित्र यज्ञ में धनदाता अग्नि का यजन करते हैं। हे द्रविणोदा, धन प्रदान करने वाले अग्नि, जिन धनों के बारे में हमने सुना है वह धन हमें प्रदान कर। हम उन धनों को देवताओं को समर्पित करते हैं। धनदाता अग्नि ऋतु के अनुसार सोमपान की कामना करता है, अतः ये याचकों, वहाँ जाकर तुम यज्ञ करो और पुनः अपने निवास स्थान के लिए गमन करो। हे धनदाता अग्नि, ऋतु के अनुसार हम तेरे लिए सोम के चौथे भाग को अर्पित करते हैं, अतः तू हमारे लिए सदा धन प्रदान करने वाला हो। हे यज्ञवाहक, दीप्तिमान अश्विनी कुमारों, ऋतु के अनुसार तुम शुद्ध कार्य करने वाले हो। इस मधुर सोम रस का तुम पान करो। हे अग्नि, ऋतुओं के अनुसार तू यज्ञ का निर्वाह करने वाला है, इसलिए देवताओं की प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमानों के लिए देवताओं का यजन करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।